दोस्तों सभी को राम राम। आपको पता है महाभारत के समय में योद्धाओं की हाइट 10 फीट से ऊपर होती थी। मतलब उस समय 8 फीट से ऊपर नॉर्मल हाइट होती थी सामान्य लोगों की और योद्धाओं की। लेकिन महाभारत के कई वर्षों बाद भी हमारे देश में योद्धाओं की हाइट 7 फीट तक थी, जैसा कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, सूरजमल जाट। लेकिन आज के समय में आते आते ऐसा क्या हो गया कि लोगों की हाइट बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। मतलब कि बंदे 5 फीट तक रह गए हैं। कुछ लोगों की तो हाइट इतनी कम होती है कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और कुछ लोगों का आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स, कोई भी डिफेंस फोर्सेस हो उनमें जाने का सपना ही टूट जाता है। तो भाई देखो, मेरे चैनल पर हर बंदे को 100% नहीं बल्कि 101% फायदा मिला है। तो भाई इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो भाई हाइट तो मैं आपकी बढ़ा दूंगा, आप चाहे लड़के हो या फिर लड़की, और साथ में हाइट ही नहीं बढ़ाऊंगा, इसके साथ साथ आपकी फिटनेस ऐसी बना दूंगा कि कहीं पर खड़े हुए अलग ही नजर आओगे। तो दोस्तों मेरी आपसे 2 शर्त है। शर्त सुनो पहले क्या है। पहली शर्त है, अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो 2 चीजें आपको अपने दिमाग से निकालनी होगी, जो कि आजकल के लोगों ने आपके दिमाग के अंदर घुसा रखी है। पहली क्या है, 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती। दूसरी, आपकी हाइट माता पिता पर निर्भर करती है। सब बकवास। और दूसरी शर्त क्या है, अगर आप सोच रहे हो कि महीने 1.5 महीने में आपकी हाइट बढ़ जाएगी तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो भाई चलो अब अपनी हाइट को माप लो, और मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा उसको फॉलो करने के बाद 3 से 4 महीने बाद आपकी हाइट चेक कर लेना। हाइट कम क्यों होती जा रही है हमारी? नंबर 1, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है आज के समय में। नंबर 2, हम आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं। जितनी भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप इसे सही अनुशासन के साथ फॉलो करोगे तो हाइट के साथ साथ आपका शरीर भी लंबा चौड़ा हो जाएगा। चलो सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। तो भाई इस वीडियो में दी जाने वाली हर इन्फॉर्मेशन आपको काम आने वाली है, इसलिए आप लास्ट तक जरूर देखो। सारी चीजों को ध्यान से देखना। पहला, रात को सोने से पहले दूध में अश्वगंधा व किशमिश डाल के पीना है। दूसरा, सुबह उठते ही आपको प्रोटीन वाली चीजें खानी है, जैसे कि देसी काला चना, मूंग दाल, सोयाबीन और दलिया। तीसरा, आपने सफेद चूने का नाम सुना ही होगा। आपको सफेद चूना लेना है, गेहूं के दाने जितनी मात्रा में, बिल्कुल थोड़ा सा, उसे दही में डालकर डेली खाना है। तो भाई ये तो थी खाने पीने की बात। अब आता है सोने का नियम। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझो इसे। अगर मैं आपको बोलूं कि 8 घंटे की नींद आपको रात को लेनी है, तो कुछ होशियार लोग 12 बजे सोकर 8 बजे उठते हैं। वाह भाई वाह। और बोलते हैं कि हमारी तो 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। तो भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपने शरीर के साथ मत खेलो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सोने का नियम क्या है, ध्यान से देखो। आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सोना है, और सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठना ही उठना है। और अब आपको 8 घंटे की नींद पूरी करने के लिए रात को 9 से 10 बजे के बीच सोना ही सोना होगा, और दोपहर को 1 घंटे की नींद जरूर लेनी है। 8 घंटे की नींद रात को हो गई और 1 घंटे की नींद दोपहर को हो गई, ठीक है। और भाई रात को सोने से पहले दूध जरूर पीना है। भाई कोशिश करो कि दूध से बनी हुई चीजें अधिक से अधिक खाई जाए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और हरियाणा दूध दही का राज्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक गरीब परिवार से लेकर अमीर परिवार के घर पर आपको गाय व भैंस जरूर देखने को मिलेगी। पूरा दिन इन्हीं में लगे रहते हैं, चाहे जितना मर्जी पैसा हो हमारे पास, बस पूरा दिन गाय भैंस की सेवा करना और अच्छा खाना, अच्छा खेलना, यही चलता रहता है बस। हरियाणा के गाँव में ऑलमोस्ट सभी लड़कों की हाइट 6-6 फीट देखने को मिलेगी। 6-6 फीट के लोंडे आपको हर गली मोहल्ले में घूमते नजर आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारे हर जमींदार का बच्चा देश की सेवा में पूर्ण योगदान देता है। अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव में हर घर में आपको एक फौजी मिल जाएगा। आपको पता है हरियाणा वाले ज्यादा आर्मी में क्यों जाते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ, सुनो। हरियाणा के लोगों का बहुत पहले से ही आर्मी में जाने का रुझान रहा है, और इसके साथ साथ हरियाणा में जब गाँव में कोई छुट्टी आता है ना, तब उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, और हमारे साइड वाले बच्चों को फौजी कहलाना बहुत अच्छा लगता है। छुट्टी आते ही सभी ऐसे बोलते हैं, और फौजी क्या हाल है, ड्यूटी कहाँ पर है, कितने दिन की छुट्टी आया है, शादी कब कर रहा है। ये सब चीजें जब होती है ना, दिल को बहुत अच्छा लगता है। यही कारण है बस ज्यादातर बच्चों का आर्मी में जाने का। और हाँ, सबसे बड़ा कारण है वर्दी से प्यार और देश से प्रेम। ये चीजें और भी ज्यादा खींच लेती है आर्मी को अपनी तरफ। तो भाई टॉपिक पर आते हैं। मेन कारण ज्यादातर हाइट होने का यही होता है कि ज्यादातर लोंडे यहाँ पर दूध, दही, लस्सी, ड्राई फ्रूट्स, इनका सेवन ज्यादा करते हैं। और हाँ, कोई कोई हो सकता है जिनकी हाइट कम होती है, पर वो या तो शहर में रहते होंगे या फिर बाहर कहीं काम करते होंगे, वरना ऐसा नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि पता ही है आपको शहर में दूध दही कम ही मिलता है, अगर मिलता भी है तो वो पैकेट वाला दूध मिलता है।
इससे क्या होगा दोस्त, इसलिए वो दूध दही ज्यादा नहीं खा पाते। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आर्मी में सबसे ज्यादा सोल्जर हरियाणा के ही हैं। तो बस मैं आपको यही कहूंगा, दूध से बनी हुई चीजें, दही, मक्खन, लस्सी, पनीर, खोआ, देसी घी, इन सब चीजों का सेवन करो। कुछ भी मत छोड़ो भाई, सब रगड़ दो। अब आती है एक्सरसाइज। देखो भाई, एक्सरसाइज का सबसे बड़ा रोल है हाइट बढ़ाने में। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जब भी कोई बच्चा आर्मी में जाता है तो ट्रेनिंग के बाद उसकी हाइट 3 से 4 इंच पक्का बढ़ी हुई मिलेगी। इसके पीछे का कारण समझो। आर्मी के ट्रेनिंग में पूरा दिन फिजिकल एक्टिविटी होती है, सभी तरह की एक्सरसाइज होती है। अच्छा खाते हैं, अच्छा सोते हैं, व अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए हाइट जल्दी ऊपर कर आती है। आपको करना क्या है ये बात समझो। सुबह 4 से 5 बजे के बीच का समय योगा के लिए निकालना है। सबसे पहले 10 मिनट मेडिटेशन करना है, 15 मिनट रनिंग करनी है, सभी तरह की जंप एक्सरसाइज करनी है। जितनी भी एक्सरसाइज होती है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, कुछ भी नहीं छोड़ना है भाई, ये सब करना है। योग करना है जो कि आपकी बॉडी को स्ट्रेच करे, यानी कि खींचे, जैसे कि चक्रासन, सूर्य नमस्कार। और ये सब करने के बाद आपको सुबह सुबह 1 कटोरी देसी चना व मूंग दाल जो आपने रात को भिगोकर छोड़े थे, उनका सेवन करना है। तो भाई, मैंने आपको इस वीडियो में 3 चीजें बताई हैं: खाने पीने का नियम, सोने का नियम और एक्सरसाइज। और भाई, ये कुछ नहीं होता कि यार माता पिता पर हाइट डिपेंड होती है, 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती। भाई, ये सब चीजें बकवास है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, कई बार क्या होता है, देखो, माता पिता की हाइट बहुत ज्यादा होती है और बच्चे की हाइट कई बार छोटी रह जाती है, और उसका उल्टा भी हो जाता है। कई बार माता पिता की कम और बच्चे की ज्यादा हो जाती है। तो भाई, ऐसा क्यों? तो भाई, ये सब हार्मोन्स का कारण होता है। ये बचपन से हम क्या खा रहे हैं, बचपन से हम कैसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड होती है। मेरा तो मानना भाई यही है, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप सोचो। बाकी जो कोशिश होती है ना, कोशिश करने से सब कुछ होता है, ठीक है। कोशिश करो कि ये सब नियम आपको बताए हैं, उनको अनुशासन के साथ 3 महीने फॉलो करके देखो। और हाँ, पहले अपनी हाइट माप लेना, फिर इन्हें करना स्टार्ट करना, और फिर 3 से 4 महीने के बाद हाइट चेक करना, और कमेंट में बताना भी आपकी हाइट कितनी बड़ी है। और साथ साथ में हर हर महादेव जरूर बोल देना, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपने इस नियम को फॉलो किया है। तो भाई, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी, हर हर महादेव।